नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि या धनु लगन का वीडियो लेके आए हैं। शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि शनि एक बड़ा ग्रह आपके लिए ढैया लेके आ रहा है। और आपको मालूम ही है कि साढ़े आपकी पिछले 2.5 साल से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन शनि का ढैया अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि शनि चौथे घर से आपका ट्रांजिट करेगा। और 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि से प्रवेश करेगा और 30 महीने के लिए आपका शनि का ढाया लग जाएगा। जैसे ढैया, साढ़े ये सब चीज़ें संघर्षमय होती हैं, तो शनि टाइम टाइम पर हमारा एक टेस्ट लेता है और कभी ढैया के रूप में आ जाता है, कभी साढ़े के रूप में आ जाता है शनि। तो हमारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करता है, एक टीचर की तरह काम करता है। और हमारे जीवन में जब चेंज आता है, तब हमें पता लगता है कि शनि की जो डांट थी, मार थी, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आई। तो शनि एक हार्ड प्लैनेट है और हार्ड प्लैनेट की तस्वीर होने की वजह से ये जीवन में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये बृहस्पति की तरह नहीं है, दूसरे ग्रहों की तरह नहीं है। ये डांट के भी समझाता है, प्यार से भी समझाता है। तो शनि एक अध्यापक के रूप में काम करता है और हम उसके शिष्य माने जाते हैं। मीन राशि खुद बृहस्पति प्रधान राशि है, जल तत्व राशि है, ड्यूल नेचर की राशि है। शनि जब इसमें आता है तो वो बृहस्पति के साथ संबंध बना के चलता है, क्योंकि दोनों ही एक बड़े प्लैनेट हैं और दोनों का ही आध्यात्मिक के साथ लिंक भी माना जाता है, टीचर के साथ, नॉलेज विजडम के साथ लिंक माना जाता है। हालांकि जल तत्व राशि में है, वायु तत्व प्रधान ग्रह जब आता है तो कई चीज़ों में ये हमारे सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है, क्योंकि जल तत्व का लिंक चंद्रमा से लिंक माना जाता है। और शनि जब भी वायु तत्व प्रधान इसमें आता है तो कई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाता है। चौथे घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें डिस्प्यूट चल रहा हो, उसमें आपका सलूशन लेके आता है। मदर की हेल्थ में सलूशन लेके आता है। घर परिवार सुख साधन, आपका जॉइंट फैमिली, ये भी चौथे घर से देखे जाते हैं। आपकी जो प्राइमरी शिक्षा है वो भी चौथे घर से देखी जाती है। आपकी मन की खुशी वो भी चौथे घर से देखी जाती है। पब्लिक से अप्रिसिएशन भी चौथे घर से देखा जाता है। हालांकि ये केंद्र में रहेगा शनि, केंद्र में ग्रह अच्छे होते हैं और ये 2 भावों का लॉर्ड भी है आपके। दूसरे भाव का लॉर्ड है, तीसरे भाव का लॉर्ड है। तो धन का लॉर्ड जो स्वामी ग्रह चौथे भाव में आने से तो वाणी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति देगा। प्रॉपर्टीज़ का अगर आप काम करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक सकती है। तृतीय भाव का लॉर्ड अपने से दूसरे भाव में, अगले भाव में होने से आपके भाई मित्रों से धन लाभ मिलेगा। लेकिन ये पृथकवादी प्लैनेट भी है, क्योंकि ये इसकी श्रेणी पापी ग्रहों में आती है, तो चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में डिस्टर्बेंस भी के साथ में पैदा करेगा जब वक्री होगा। और आपके लगन चार्ट में शनि की जैसी स्थिति है, उसका वैसा ही रिजल्ट गोचर में भी पड़ता है। अब देखिए, जब शनि आएगा तो गुरु के नक्षत्र के साथ आएगा और 1 महीने बाद ये शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि पूरा साल रहेगा। और अगले साल ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, फिर उससे अगले साल केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो 2027 मध्य तक शनि का ये ट्रांजिट आपके ऊपर रहने वाला है। अब शनि का प्रभाव क्या पड़ने वाला है? एक तो शनि अभी अस्त चलेगा, राहु के साथ संपर्क में रहेगा, सूर्य के साथ इसकी युति रहेगी। सूर्य और शनि का संगम अच्छा नहीं माना जाता है। 15 अप्रैल को सूर्य जब मेष राशि में चल जाएगा तो कुछ घटनाओं का जो असर होगा सूर्य के द्वारा, वो कम हो जाएंगी। राहु के साथ इसका जो पूरा संबंध है वो 18 मई से समाप्त हो जाएगा, जब राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो शनि और शुक्र रह जाएंगे, बुध भी आगे निकल जाएगा, कुछ समय बाद शुक्र भी आगे निकल जाएगा। तो मई के महीने में आप देखेंगे कि शनि 15 मई के बाद अकेला रह जाएगा। तब इसका जो प्रभाव है बहुत बढ़िया पड़ेगा। जब तक वक्री नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों में ये आपके इम्प्रूवमेंट रहेगा।
अब देखिए शनि है तो शनि का जो सबसे बड़ा प्रभाव जो रहने वाला है वो आपके कैरियर पे रहने वाला है, क्योंकि इसकी 7वीं 90 डिग्री सीधी दृष्टि आपकी दशम भाव पर पड़ रही है। हालांकि 10वां घर जो आपके मान प्रतिष्ठा का होता है, पद का होता है, आपके व्यापार का होता है, तो उस पर शनि की जब कन्या राशि पर दृष्टि जाएगी तो आपके जॉब में परिवर्तन लाएगा। जॉब चेंज ट्रांसफ़र का योग भी देगा, क्योंकि ये आपके राशि को भी देखेगा। धनु राशि को जब आप देखेगा तो आपको अपनी सेहत में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चौथे घर में शनि क्या करता है। चौथे घर होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट का, दिल के प्रति जो ऊपर छाती का पार्ट है उसमें शनि आ रहा है। आपको लापरवाही नहीं करनी है और अपनी डाइट में बिल्कुल बैलेंस डाइट खानी है। चौथा घर होता है आपके मन की चीज़ों को डिस्टर्ब करना। शनि कई बारी डिस्टर्ब भी करेगा, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपके सेंटिमेंट को हर्ट करेगा, तो आपको संभल कर चलना है यहाँ पर। चौथा घर एजुकेशन का भी होता है, जैसे आपके बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में कहीं ले रहे हैं तो उनकी एजुकेशन में आप पूरा फोकस देने वाले हैं। और जैसे कोई गाड़ी है आप लेना चाहते थे तो गाड़ी का भी योग शनि बनाएगा, मकान का भी बनाएगा, पुरानी प्रॉपर्टी का विवाद भी ख़त्म करेगा। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है अब जिसका बंटवारा होना था, यहाँ पर शनि 101% आपका बंटवारा भी करेगा। यानी कि शनि पूरे 30 महीने में आपके जो चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों हैं उसमें पूरा मंथन करने वाला है। अब देखिए ये इसकी दृष्टि सीधी छठे बार घर पर जा रही है। 6th हाउस पर ऑलरेडी गुरु बैठेगा और गुरु को देखेगा। और शनि फाइनेंस का कारक ग्रह भी है, गुरु भी फाइनेंस का कारक ग्रह होता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में आपको जैसे लोन लेना बैंक से, या कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कोई लोन लेते हैं तो बैंक से अप्रूवल भी मिल सकती है। व्यापार, अगर आप व्यापार करते हैं तो बैंक के साथ आपकी ट्रांजैक्शंस भी बढ़ने वाली है, बैंक के साथ आपका कोई लोन का अप्रूवल भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। और 6 हाउस जॉब का भी होता है, तो जॉब में आपकी प्रमोशन, जॉब में ट्रांसफ़र देगा, क्योंकि एक तो लगन को देखेगा खुद आप, और 6th हाउस जॉब, और 10th हाउस आपका मान प्रतिष्ठा पद, उसमें चेंज करेगा। हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शनि परिवर्तन करे, जो भी आपका अनवांटेड प्लेस हो, लेकिन उसके साथ ही आपकी जॉब की प्रमोशन का और सैलरी में भी इंक्रीमेंट यहाँ पर शनि आपको देखने देने को आतुर रहेगा। लेकिन उसके साथ आपकी समस्याओं को भी साथ में बढ़ा देगा, क्योंकि जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग ट्रांसफ़र होते हैं तो नई नई समस्या को भी साथ में जन्म देता है। तो आपको इनिशियल के 6 महीने जब भी जॉब ट्रांसफ़र या स्थान परिवर्तन का योग बनाए शनि, तो पहले 6 महीने हैं आपको बहुत संभल कर चलना होता है। फिर उसके बाद आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि शनि एक स्टेबल ग्रह प्लैनेट माना जाता है। और 30 महीने एक राशि में रहने से ये लंबी चीज़ों में प्लानिंग करता है, लंबी चीज़ों से प्रॉफिट भी गेन करता है। अब देखिए शनि जो है वो जिन जिन ग्रहों के साथ संपर्क में आएगा दृष्टि में, वहाँ पर जब वक्री होगा तो उथल-पुथल मचाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा अपने डिसीज़न पॉजिटिव रखने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शनि का स्वभाव होता है शनि-शनि चल रहा है, तो आप घर के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति चीज़ों को जो भी इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो आप शनि-शनि चलें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म जो आपकी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो चुके। आप शनि की ही बात कर रहे हैं, तो शनि का राहु के साथ जब तक संपर्क रहेगा आपका मई तक, तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु मिलकर कई बारी चीज़ों को इनिशियल लेवल पे डिस्टर्ब कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पड़ता है फिर। तो ये वाला योग आपको निकालना है, उसके बाद आप स्टेप लीजिए, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि राहु वहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि राहु और केतु ऐसे शैडो प्लैनेट्स होते हैं जो कि अनवांटेड प्लेसेस पे ले जाते हैं और कई बारी जीवन में हमारी समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। तो इनका स्वभाव बहुत ही गुप्त तरीके पे हमारे जीवन में पड़ता है। तो शनि आपका जब 6th हाउस को देखेगा, तो 6th हाउस आपके रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदार के साथ जो भी अनबन हो गई थी, आपकी मन मुटाव हो गया था, उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा। अब किसी के कैरियर में आपको सपोर्ट करनी है, जैसे बच्चे के कैरियर में करनी है, तो आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर विदेश भेजना है तो विदेश का आपको वीज़ा वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि डालेगा और गुरु बार में घर को देखेगा।
तो वो भी एक आपके जीवन में ये 30 महीने में देखने को मिलेगा। तो खर्चा भी साथ में होगा आपका। और शनि, क्योंकि अगर आपका मकान रेनोवेट करना है, कोई पुरानी बिल्डिंग में है, गली कूचे में है मकान, आपने सोचा हुआ है कि उसको रेनोवेट करना है या बेचना है, तो आपका यहाँ पर शनि आपको समस्याओं से निजात भी देगा। क्योंकि चौथे घर में जब शनि आता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में विस्तार करता है। शनि खुद प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, मंगल भी होता है, शनि भी होता है। तो वो आपको यहाँ पर नया मकान, नई भूमि, नया प्रॉपर्टी का योग भी दे रहा है। कोई पुरानी गाड़ी आपकी ख़राब पड़ी थी जो बार बार आपको प्रॉब्लम कर रही थी, वो इस समय बिकेगी और नई गाड़ी का भी योग बनाएगा। तो शनि का जो ट्रांजिट रहने वाला है 30 महीने, आपके लिए जीवन में काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। जब ये स्वयं के नक्षत्र में इस साल जाएगा अप्रैल के महीने में, तो आपके दूसरे भाव को भी एक्टिवेट कर देगा, तीसरे भाव को भी एक्टिवेट करेगा, और आपको धन की जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो धन की मात्रा को भी बढ़ाएगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, और आपके भाई बंधु भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण में आ जाएगा और आपको पब्लिक से भी सपोर्ट काफ़ी मिलेगा। और ये शनि का ट्रांजिट आपके ऊपर इस तरह से रहने वाला है। अगर आपकी धनु लगन है, राशि है, तो आप ये शनि का ट्रांजिट दे सकते हैं। लेकिन जो ढैया लगेगा वो सिर्फ राशि पर लगता है, लगन पर नहीं लगता है। आप देखिए कि आपका शनि किस भाव में बैठा हुआ है, शनि की पोजीशन कैसी है, और चौथे घर में कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है लगन चार्ट में, और उसके साथ भी ये संपर्क में आ जाएगा। ज- जैसे चौथे घर में मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, तो शनि ऊपर से उसके निकलेगा, तो वो समस्याओं को फिर पैदा कर देता है। जब भी उसकी क्लोज डिग्री में आएगा, तो ये ज्योतिष की गणना तो फिर पर्सनल हॉरोस्कोप से ही ज़्यादा आपको पता लगेगी। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें अपनी राशि वाइज, तो ये शनि का आपको इस तरह से ढैये का असर देखने को मिलेगा। आपको अपनी मदर से रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट होने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हेल्थ का चैप्टर रहेगा, उनके स्वास्थ्य का रहेगा, आपके घर के सुख का रहेगा, पीस ऑफ माइंड का रहेगा। वो आपको बैलेंस करना है, मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, क्योंकि इसके द्वारा शनि बैलेंस हो जाता है। किसी गरीबों की सहायता कीजिए, तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।